अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिरप लेक्सोबिरॉन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं, किस मिकदार में आपने ये सिरप इस्तेमाल करना है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। लेक्सोबिरॉन सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट की फॉर्म में भी लेक्सोबिरॉन टैबलेट भी आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। इंतहाई मुफीद सिरप है, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला सिरप है। इस वीडियो को पूरी लाजमी देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेक्सोबिरॉन सिरप, इसकी जो प्राइस है 138 रुपीज़ है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं, किन किन बीमारियों में ये सिरप मुफीद है। लेक्सोबिरॉन सिरप का एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम पिकोसल्फेट है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। इंतहाई मुफीद सिरप है, कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव है। इस सिरप का फंक्शन ये है कि पेट में स्टूल्स को नरम करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, चाहे आपको किसी भी वजह से है, किसी बीमारी की वजह से, या कोई आप खुराक ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपका पेशाब सख्त होता है, कब्ज़ होती है आपको, तो उसमें ये सिरप एडवाइस किया जाता है। ये पेट में स्टूल्स को नरम करके जिस्म से खारिज करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में, जिस तरह का मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो आपको किसी बीमारी की वजह से कब्ज़ है, खुराक की वजह से है। पाइल्स में अगर आपको बवासीर है तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पाइल्स में भी ये होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब आपका सख्त हो, पखाना सख्त हो, उसमें ये होता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, तो ये पेशाब को नरम करता है। लेक्सोबिरॉन सिरप हर किस्म की कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपको किसी मेडिसिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, या आपको अभी शुरू हुई है या बहुत पुरानी कब्ज़ है, तो ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए इंतहाई मुफीद सिरप है। इसकी जो डोज़ है, छोटे बच्चे 4 साल से 10 साल तक हाफ हाफ चम्मच आप 3 टाइम या 2 टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें। और एडल्ट्स जो हैं 2-2 चम्मच, या जिस तरह आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर बहुत ज़्यादा है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो 2 से 3 चम्मच आप 3 टाइम या 2 टाइम, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे नाज़िया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, इससे डायरिया, पेट ख़राब इससे हो सकता है। हाइपर सेंसिटिव है अगर आप इससे, तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको कोई एलर्जी होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। किडनी के पेशेंट, किडनी फेलियर के, या वो पेशेंट जिनको जिगर के कोई मसाइल हैं, तो वो इस्तेमाल ना करें। कोई भी मेडिसिन है, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद इस सिरप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।